सोने चांदी की जादुई रसोई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम याशिका था। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। उसके राज्य में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी सुंदरता और उसकी अच्छाइयों की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसकी एक खास आदत थी, उसे स्वादिष्ट भोजन बनाना और खाना बेहद पसंद था। वह हमेशा नए नए व्यंजन बनाना चाहती थी, लेकिन एक ऐसी रसोई की तलाश में थी जो साधारण न होकर जादुई हो, ताकि उसमें वह कुछ अद्भुत और अनोखा बना सके। परियों की मदद। एक दिन याशिका को महल के पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन किताब मिली। उस किताब में सोने चांदी की जादुई रसोई का जिक्र था। लिखा था कि यह रसोई केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जिनके दिल में सच्ची इच्छा और निष्ठा हो। कहा गया था कि इस रसोई में बनने वाला भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि उसे खाने वाले की सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। किताब के अनुसार ये जादुई रसोई परियों के देश में स्थित थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। केवल वही व्यक्ति उस रसोई में प्रवेश कर सकता था जिसने दया, साहस और धैर्य की परीक्षा पास की हो। याशिका ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस जादुई रसोई तक पहुंचेगी। सफर की शुरुआत। याशिका ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो भूखी और थकी हुई थी। याशिका ने तुरंत अपना खाना उसे दे दिया और अपने कपड़ों से उसका सिर ढक दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दया और प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें परियों के देश तक पहुँचने का रास्ता बताऊंगी। बूढ़ी औरत ने याशिका को एक सुनहरी चाबी दी और कहा, इस चाबी से परियों के देश का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन याद रखना, वहां पहुंचने के बाद भी तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। परियों का देश और पहली परीक्षा। याशिका ने बूढ़ी औरत के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया और अंततः परियों के देश पहुंच गई। वहां का वातावरण अद्भुत था, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, चमकते बादल और संगीत की मधुर ध्वनियां। परियों ने याशिका का स्वागत किया और उसे पहली परीक्षा के बारे में बताया। पहली परीक्षा दया की थी। परी ने याशिका से कहा, यहाँ 3 प्राणी हैं, एक घायल हिरन, एक भूखी चिड़िया और एक सूखता हुआ पेड़। तुम्हारे पास सिर्फ एक जादुई अमृत की बूंद है, तुम इसे किसे दोगी? याशिका ने बिना समय गंवाए पेड़ को अमृत की बूंद पिलाई। परी ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? याशिका ने उत्तर दिया, अगर पेड़ स्वस्थ होगा तो वह फल और छाया देगा, जिससे कई जीव जंतु लाभान्वित होंगे। परी मुस्कुराए और कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी दया ने तुम्हें ये परीक्षा पास करवा दी। दूसरी परीक्षा साहस की चुनौती। अब दूसरी परीक्षा साहस की थी। याशिका को एक गहरे अंधेरे जंगल से गुजरना था, जहां भयानक जानवर रहते थे। उसे कहा गया कि वह बिना डरे आगे बढ़े और किसी भी बाधा से विचलित न हो। जंगल में चलते समय अचानक एक विशालकाय अजगर उसके सामने आ गया। याशिका के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने अपने भीतर के डर पर काबू पाया और शांत स्वर में अजगर से कहा, मैं तुम्हारे क्षेत्र में अनजाने में आई हूँ। मेरा उद्देश्य केवल जादुई रसोई तक पहुंचना है। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अजगर उसकी निडरता और सत्यता से प्रभावित हुआ और रास्ता छोड़ दिया। इस तरह याशिका ने साहस की परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा धैर्य की कसौटी। अंतिम परीक्षा धैर्य की थी। परी ने उसे एक कमरे में ले जाकर कहा, इस कमरे में एक जादुई बीज है। यदि तुम इस बीज की सही देखभाल करोगी तो यह फूल खिलाएगा और तभी तुम रसोई तक पहुंच पाओगी। लेकिन इसे खिलने में कितना समय लगेगा यह कोई नहीं जानता। तुम्हें धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी। याशिका ने बीज को रोपित किया और उसकी पूरी देखभाल करने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन बीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी याशिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर दिन पानी दिया, धूप का ध्यान रखा और मन ही मन सोचती रही, शायद कल ये खिल जाए। एक दिन अचानक वह बीज खिल उठा और उससे एक सुनहरा फूल निकला। परी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने धैर्य की कठिन परीक्षा भी पार कर ली है। अब तुम सोने चांदी की जादुई रसोई में प्रवेश कर सकती हो। सोने चांदी की जादुई रसोई में प्रवेश। याशिका को जादुई रसोई में ले जाया गया। ये रसोई सच में अद्भुत थी। दीवारें सोने की थीं और बर्तन चांदी के। यहाँ के सभी मसाले और सामग्री चमकदार रत्नों के जैसे दिखते थे। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ जो भी पकवान बनता था वह न केवल स्वादिष्ट होता था, बल्कि उसे खाने वाले के मन की सारी चिंताएं भी दूर हो जाती थीं। याशिका ने रसोई में पहला व्यंजन बनाया, गुलाब की पंखुड़ियों से बनी मिठाई।
जैसे ही उसने वह मिठाई खाए, उसे एहसास हुआ कि उसके मन की सारी थकान दूर हो गई है। उसने अपनी प्रजा के लिए कई और पकवान बनाए और परियों को धन्यवाद दिया। वापसी और प्रसन्नता का संदेश। रसोई में कुछ समय बिताने के बाद याशिका ने महल लौटने का फैसला किया। परियों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पास अब वह जादू है जिससे तुम अपनी प्रजा को खुश रख सकती हो। ये रसोई हमेशा तुम्हारे दिल में बसती रहेगी। याशिका ने महल लौटकर अपनी प्रजा के साथ यह अनुभव साझा किया और वहां भी कई नए व्यंजन बनाना शुरू किया। उसकी रसोई साधारण नहीं रही, बल्कि अब उसमें हर व्यंजन के साथ खुशी और शांति का जादू समाया हुआ था। इस तरह सोने चांदी की जादुई रसोई ने न केवल याशिका की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे राज्य को खुशियों से भर दिया। और याशिका ने ये सीख ली कि दया, साहस और धैर्य के साथ कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।